नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मटर की सफल और उन्नत खेती। किसान भाइयों, हम वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो मटर की अच्छी पैदावार और बढ़िया उत्पादन के लिए हमें किस प्रकार से खेत की तैयारी है, बेस्ट किस्में कौन सी है, बेसल डोज कौन सा देना है, साथ ही साथ कौन सी हमें स्प्रे करनी है जो फ्लावरिंग के समय में करनी होती है, और साथ ही जड़ गलन की जो समस्या आती है गलने की, उसके लिए हमें क्या करना है। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बने रहें वीडियो में। किसान भाइयों, हमें कौन से समय पर सिंचाई करनी होती है, किस प्रकार से पीलापन की समस्या आती है और उसका क्या उपाय है, साथ ही गलने की समस्या का क्या उपाय है, इन सभी पॉइंट पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, बात करें उन्नत किस्मों की, तो हम उन्नत किस्मों में नंबर 1 पर जो हमने रखी है वो AP3 मटर की किस्म, और नंबर 2 पर है हमारी M7 मटर की, और नंबर 3 है हमारी श्री राम सलोनी। जो ये तीनों वेराइटियाँ बहुत ही अच्छी और 60 से 65 दिन में हमारे जो हार्वेस्टिंग के लिए उत्पादन देना शुरू कर देती है। साथ ही साथ बेहतरीन और अच्छा पैदावार हमें देखने को मिलता है। और साथ ही हम इनके एडवांटेज की गोल्डन सीड्स जो कि GS10 के नाम से आती है, वो भी बहुत ही अच्छी वेराइटी है, इसको भी हम ले सकते हैं। और किसान भाइयों, हमारे जो सीड्स की आवश्यकता है हमें बीज की, तो हमें बीज की जो 50 से 55 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 एकड़ के दर से। साथ ही हमें खेत की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को अच्छे से रोटावेटर या फिर अच्छे जो बुरबुरी करने वाले यंत्र होते हैं उनसे अच्छी बुरबुरी कर लें। और किसान भाइयों, उसमें जो हमें बेसल डोज के रूप में खाद जो देने हैं वो 1 एकड़ में हमें 1 बैग 50 kg का जो SSP, इसके साथ ही हमें जो देना है DAP 35 kg और MOP 30 kg, और साथ ही साथ हमें 5 kg जो दानेदार सल्फर आती है, बेंटोनाइट सल्फर 90% वाली, उसको लेना है। और इन्हें सबको एक साथ मिला करके हमें बुआई से पहले इस्तेमाल करना है। क्योंकि किसान भाइयों, जो हमारे पोटास और सल्फर है तो इनसे हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे जो पौधे होंगे वो बिल्कुल हरे, और मटर भी बिल्कुल हरे देखने को मिलेंगे। और बात करें बुआई की, तो किसान भाइयों, हमें बुआई से पहले बीजों को उपचारित ज़रूर करना है। किसी भी फंगिसाइड से हमें बीज को उपचारित ज़रूर करें, क्योंकि बीज उपचार करने से हमारे जो पौधे जर्मिनेशन की समस्या आती है, साथ ही साथ कहीं कहीं फंगस की भी समस्या आती है, तो वो हमारे नहीं आए। और हमें बुआई में लाइन से लाइन की 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हम दूरी रख सकते हैं, और पौधे से पौधे 3 से 5 सेंटीमीटर हमें रखनी है। और गहराई की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर हमें गहराई में इसकी बुआई करनी है। हम चाहे तो इसकी सीड्रिल विधि से भी बुआई कर सकते हैं, चाहते हम छिड़काव विधि से भी बुआई, एक एक दाना रोपाई करके भी हम बुआई कर सकते हैं, जिससे हमारे क्या है, बीजों की बचत हो जाती है, पर उसमें लेबर खर्च बढ़ जाता है। साथ ही किसान भाइयों, अगर बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार को हमें जो लेबर की सहायता से, या फिर ज़्यादा नहीं है तो हमें खुद ही निकाल लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो मटर की फसल है वो ज़्यादा लंबी अवधि वाली फसल नहीं होती है। तो इसमें हम जब खरपतवार का स्प्रे करते हैं तो हमारे 8 से 10 दिन तक हमारी फसल को जो झटका देखने को मिलता है। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके हम निराई गुड़ाई से ही काम चलाएं। और यदि अगर हमें पता है ज़्यादा हमारे खरपतवार नहीं हो, तो इसके लिए हमें जब हम बुआई करें उसके बाद में सिंचाई से पहले हम पेंडामेथिलीन का स्प्रे ले सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों, क्योंकि ये खरपतवार को नहीं उगने देता है। वहीं बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई हमें समय समय पर करनी चाहिए, और हमें हल्की सिंचाई करनी है किसान भाइयों। और आप अपने यहाँ की मिट्टी के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर किसान भाइयों, आप आपके यहाँ की मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करते रहें समय समय पर, और ध्यान रखें कि ज़्यादा जल भराव की समस्या ना आए। साथ ही साथ हमें ज़्यादा नमी भी नहीं रखनी है, समय समय के अनुसार
सिंचाई करते रहें। सिंचाई नहीं करनी है, हल्की सिंचाई, जैसे कि हम क्यारियों को भी ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी उसमें जाता रहेगा तो वो उसमें फिर जो सड़ने की समस्या आती है। इसलिए हमें ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी है हमारे क्यारियों की, कम लंबाई वाली क्यारियों को हमें बनाना होता है। इसमें हमें हल्की सिंचाई हो जाती है। और यदि अगर आप स्प्रिंकलर से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम चाहे जितनी हल्की सिंचाई दे सकते हैं उससे। तो ये हमारी भूमि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं पथरीली या फिर बलुई मिट्टी होती है तो वहाँ ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं दोमट व चिकनी मिट्टी होती है तो वो कम पड़ती है। तो किसान भाइयों वो अपने हिसाब से कर लें। बस हमें जब हमारे फूल आने लगे तब हमें अच्छे से नमी रखनी है। जब हमारी फ्लावरिंग होने लगे और फूलों को, जब हमारे मटर में फूल आने लग जाए तब उस समय हमें अच्छे से नमी बना के रखना होता है। और जब हमारे दाने बनने लग जाए उस समय पर भी हमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे और जड़ों के पास नमी नहीं रखेंगे तो वो दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है और फिर हमारी मटर खाली रह जाती है। साथ ही साथ अच्छे से उसका दाना भी नहीं बन पाता है। और कहीं तो और किसान भाइयों जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब हमें सिंचाई के समय यूरिया देना है 25 kg। साथ ही साथ इसके साथ हम कोई भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जो कि एक साथ मिक्स करके हमें जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी है। साथ ही किसान भाइयों अगर बात करें स्प्रे की, तो हमें स्प्रे में जो लेना है, तो स्प्रे में हमें पहले स्प्रे जब देनी होती है तो हमें 25 से 30 दिन के बाद में जब हम स्प्रे दें तो उसमें हमें लेना है इमामेक्टिन बेंजोइड, जो कि 5% वाला आता है SG। उसके साथ ही प्रोपेनोफॉस 50 EC और साथ में हम 19-19-19 NPK को भी ले लेना है, जो तीनों को कॉम्बिनेशन बना करके। साथ ही हम कोई भी फंगीसाइड भी ले सकते हैं। दूसरा स्प्रे हमें 40 से 50 दिन के अंदर करना है, जो कि हम एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगीसाइड साथ में एक टॉनिक को लेना है। कोई सा भी कंपनी का बढ़िया वाला हमें टॉनिक ले लें, जो कि टॉनिक से हमारे पीलेपन की समस्या भी नहीं आएगी। साथ ही जो सूखापन और हमारे पौधे सड़न से भी बच जाएंगे और बेहतरीन उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से हम उन्नत और सफल खेती कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।